Hi, today we are going to learn a looping concept for। तो for loop यूज़ करने की बेनिफिट क्या है? एक ही लाइन में आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। जबकि वाइल में इनिशियलाइजेशन आप वाइल के ऊपर करते हैं, फिर वाइल के विदिन आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर वाइल के स्कोप के अंदर, ब्रेसेस के अंदर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं। तो फॉर को यूज़ करना ईजी है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है फॉर के लिए? पहले आप फॉर के अंदर ही आप इनिशलाइज कर सकते हो, फिर उसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो जो टेस्ट काउंटर है, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो पहले वो इनिशलाइज होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन ट्रू हुआ तो वो स्टेटमेंट पे जाएगा। तो वो स्टेटमेंट रन करने के बाद फिर वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और फिर कंडीशन ट्रू हुई फिर स्टेटमेंट पे जाएगा। तो इसका मतलब वो इनिशियलाइज वाले पार्ट पे सिर्फ एक बार जाता है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे डिपेंडेंट हो जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उस पर वर्क करेगा, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये फाइल का हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था, अब इसको हमें फॉर में कन्वर्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि फॉर में ये कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या है, हमने यूज़ कर लिया फॉर से इंट एक वेरिएबल आई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आई इज लेस देन 2। फिर आई पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, आई इक्वल टू आई प्लस 1। फिर फॉर को हमने क्लोज कर दिया। फिर इसके आगे हमें सेमीकोलन नहीं लगाना है, और प्रिंट हमने किया हेलो। अब ये फॉर का अपना स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसको रन करेंगे तो हेलो आपको प्रिंट कर देगा 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हेलो प्रिंट किया, और इसका रीज़न क्या है, आई की वैल्यू 0 इनिशलाइज हुआ, फिर चेक किया 0 इज लेस देन 2, ट्रू है तो हेलो प्रिंट कर देगा फॉर की विद इन जो स्टेटमेंट है। फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इज लेस देन 2 वो भी ट्रू, तो हेलो प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा, इसलिए हेलो 2 टाइम्स प्रिंट हो। तो फॉर का बेनिफिट क्या है कि सिंगल लाइन में आप जो है इनिशलाइज भी कर रहे हो, कंडीशन भी कर रहे हो, और उस पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, ये चीज़ जो है आप कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं या नहीं, ये हम देखते हैं। आपने लिखा CHAR, आई इज़ अ कैरेक्टर जिसको आपने असाइन कर दिया स्मॉल ए। और कंडीशन क्या लिखा आपने दी कि आई इज लेस देन, आई इज लेस देन सी, एक करेक्टर है। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करो तो आप देखोगे कि हेलो हेलो आपका 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, और करेक्टर के साथ भी। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि करेक्टर ए आपने असाइन किया, तो ए की वैल्यू जो होती है उसको आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, बी, तो बी इज लेस देन सी ऑल्सो। फिर ये 2 टाइम्स सेकेंड टाइम हेलो प्रिंट कर देगा। फिर जब आई की वैल्यू हो जाएगी सी, तो सी इज लेस देन सी इज नॉट ट्रू। तो ये देखिए सिंगल कोट में आप करेक्टर लिखते हैं और उसको भी लूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रिंट करा दूँ कि कौन से करेक्टर एग्जैक्टली हमारे आ रहे हैं। तो परसेंट ऑफ करेक्टर के लिए सी कॉमा आई,
तो अब हम इसको जब रन करेंगे तो रन करने पे आपको दिखेगा कि ए और बी दोनों कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। अगर हमें ए टू जेड प्रिंट करना है तो हम इसको क्या कर दें, कंडीशन को यहाँ जेड लिख दें और लेस देन इक्वल टू, तब तक ये प्रिंट करेगा। तो अब अगर आप इसे रन करोगे तो ABCDEFGH अप टू जेड ये प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से लूप जो है आप कैरेक्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फॉर लूप में सिंगल लाइन में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। अच्छा, ये जो इंक्रीमेंट है अगर मैं यहाँ ना दूँ, यहाँ देखिए 2 सेमीकोलन लगा है, एक सेमीकोलन यहाँ है इनिशियलाइजेशन के बाद, उसके बाद कंडीशन के बाद आपकी सेमीकोलन है, तो भी ये वर्क कर देगा। आप चाहे यहाँ पे दे दो आई की इंक्रीमेंट, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो भी ये आपको आउटपुट देगा जैसे पहले ये आउटपुट दे रहा था। अच्छा, अगर हम इसको हम कर दें आई इक्वल टू आई प्लस 10, तो क्या होगा, आपका 10 करेक्टर के बाद ये आउटपुट जनरेट करेगा AKU। तो इस तरीके से आप लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप। थैंक यू।